जिस तरह से बंगाल में देखा जा रहा है कि आर्जिकल में एक वर्किंग महिला का रेप करके हत्या कर दिया गया, फिर भी पुलिस संज्ञान करके काम नहीं कर पाई, लास्ट में सीबीआई को केस सौंपा गया। कैसे देख रहे प्रशासन को? देखिए, बंगाल के बारे में पिछले 6-7 वर्षों से बहुत निगेटिव न्यूज आ रही है और वहाँ रोज कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं जो इस देश को शर्मसार कर रही है। अभी हाल फिलहाल की घटना को अभी हम लोग देख लें, पूरे बंगाल में त्राहिमाम मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और ममता जी, जिनको हम लोग समझते थे कि एक लोक महिला है, लेकिन उनके शासनकाल में जितने क्राइम बंगाल में हो रहे हैं, आज एक समय बिहार हमारा बदनाम था इस क्राइम के लिए, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर आज बहुत अच्छे पोजीशन में हम लोग हैं पूरे देश में। अब बिहार की वाहवाही हो रही है। अब लगता है इनका यहाँ का सारा भूत जो है बंगाल चला गया है, इसलिए ममता दीदी के हाथ से अब बंगाल निकल चुका है। अब मुझे लगता है कि वहाँ सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि ममता दीदी से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की संभल नहीं रही। सर, जिस तरीका से निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, उस तरीका का ही पूरा एक पूरा भारत एकजुट हो चुका है। कैसा न्याय मिल पाएगा पीड़िता को? न्याय तो मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो ये ममता दीदी के लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि वे भी एक महिला है और एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी एक घटना जो हुई थी, जो उनके पार्टी के एक लीडर ने किस तरह से घिनौनी हरकत के साथ पूरे समाज को शर्मसार किया था। लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट के पास एक शक्तियां हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, लेकिन इस पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और केंद्र जब भी कुछ करना चाहता है तो उन्हें करने से रोकती भी है। कल रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़-फोड़ भी वहाँ किया, सबूत को मिटाने की कोशिश भी की गई, क्या लगता है? मैं तो कह रहा हूँ वो टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। बंगाल के लिए सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है। इस पर कुछ न कुछ निर्णय केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा और राष्ट्रपति जी को भी इस पर कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बंगाली भाइयों को, वहाँ पर रहने वाले हमारे आम नागरिकों को इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता है किसी भेड़ियों के आगे। धन्यवाद। तो बोलो। सर, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है और बहुत सारा प्रोग्राम हर जगह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ संदेश रहेगा उनके पुण्यतिथि पे? अटल जी की आज 6ठी पुण्यतिथि है और ये मौका है अटल जी को याद करने का, क्योंकि अटल जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता रहे और पहले प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से बने थे और वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और उनकी देन है आज जो विकास की गाथा चहु और नजर आ रही है। इसकी शुरुआत अटल जी ने की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत अटल जी ने की, जो देश को एक दूसरे छोर से जोड़ने के लिए उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास रोड का निर्माण का प्रण लिया था, जिसे उन्होंने अमली जामा पहनाया। और ग्रामीण सड़क योजना की भी जो योजना थी वो अटल जी की देन है, जो आज ग्रामीण सड़कों का जो विकास हुआ है। आज आप गांव चले जाएं तो चारों ओर बहुत अच्छी क्वालिटी की रोड, जो कभी हम लोग दूर देशों में देखा करते थे, यूरोपीय कंट्री में देखा करते थे, उस तरह की रोड व्यवस्था आज हमारे ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है। और अटल जी शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे। उनका कहना था कि अगर किसी को एक मछली दे दो, एक दिन खिला दो, तो उसका सिर्फ एक दिन पेट भरेगा, लेकिन उसे मछली पकड़ना अगर सिखा दो तो हर रोज अपनी पेट भर सकता है। उनका कहना ये था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे गरीब से गरीब भी अपनी तकदीर को बदल सकता है। तो उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की और उसमें 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। ये अटल जी के देन है। उन्होंने परमाणु पोखरण बम विस्फोट किया और पूरे दुनिया में भारत की शक्ति का लोहा मनवाया। ये उनकी देन है कि कारगिल में जब पाकिस्तान के फौजी के रूप में वहाँ के आतंकवादी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कब्जा करके बैठ गए थे, तो ये अटल जी की अटल शक्ति की देन है कि आज कारगिल विजय के रूप में भी हम हर साल विजय दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। तो अटल जी काफ़ी हमारे नेता के रूप में हम लोग का हमेशा पूरा देश उनका सम्मान करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग्स करते हुए। अटल जी का सम्मान हर कोई करता है। कुछ को सुनो।